नमस्कार साथियों साथियों एक लेख लेके आया हूं और लेख का शीर्षक है क्या शिक्षक अपनी नौकरी छोड़ रहा है। क्या शिक्षक अपनी नौकरी छोड़ना चाह रहा है, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा विभाग में नए नए बदलाव हो रहे हैं, गैर शैक्षणिक कार्य हो रहे हैं, मतलब आप पढ़ाई मत कीजिएगा, बच्चों को मत पढ़ाइएगा, सारे काम कीजिएगा, और फिर सरकार डंडा डालती है निपुण बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक लेख लेके आया हूँ, मेरे पास एक लेख आया है। काफी लोग कह रहे थे सर इस पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, वीडियो डालिएगा कि शिक्षक अब मन से नौकरी नहीं कर रहे हैं, शिक्षक मन से नौकरी छोड़ चुके हैं, दिल से नौकरी छोड़ चुके हैं। शिक्षक अब एक भागदौड़ सी एक इवेंट मैनेजर बन गए हैं शिक्षक, जिनका काम है नई नई चीज़ें बनाना, नया नया माहौल बनाना। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षकों की जो हालत है वो सारे विभाग में सबसे ज़्यादा बदतर हालत हो गई। अभी इस टाइम दोस्तों शिक्षकों पर बिल्कुल हर कोई हंस रहा है। शिक्षक मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है बुरी तरीके से, और बेचारा चुपचाप एक जैसे पपेट नहीं होता है, पपेट होता है, वैसे ही काम करता जा रहा है, सिर्फ वेतन ना रुकने के डर से। जी हाँ साथियों, अधिकारी भी शिक्षकों को नचा रहे हैं। शिक्षक का हर बात पे, छोटी छोटी बातों पर वेतन रोकने की धमकियां दी जा रही हैं, सस्पेंड करने की धमकी दी जा रही है। दोस्तों जिस तरीके से शिक्षक प्रताड़ित किया जा रहा है उसका एक मैं लेख आपको लेके आया हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, शिक्षक अपनी नौकरी छोड़ रहे, एक कड़वी सच्चाई। शिक्षक जा रहा है, यह लेख एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक कृष्ण कुमार द्वारा लिखा गया है, जो द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था। इस लेख का सारांश इस प्रकार है। तो एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक है कृष्ण कुमार जी, उन्होंने लिखा है, देखिएगा क्या लिखा है। आज देश भर के स्कूलों में एक शांत लेकिन गहराई तक परेशान करने वाला बदलाव हो रहा है। देखिएगा, वह है शिक्षकों के मन में बढ़ती थकान, बेबसी और मोबंग। ये पहला उन्होंने पॉइंट बताया है कि शिक्षकों के मन में बढ़ती थकान हो गई है, बेबसी हो गई है और शिक्षा से मोहभंग हो गया है, क्योंकि सरकार और अधिकारी शिक्षकों को पढ़ाने नहीं दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट है शिक्षक अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं, कुछ चुपचाप और कुछ भीतर ही भीतर टूट कर, यानी कि मन से दोस्तों वो नहीं कार्य कर रहे बल्कि ढो रहे हैं। और तीसरा है वही नई पीढ़ी अब शिक्षक बनना ही नहीं चाहती है। अगर कोई टीचर है तो वो चाहेगा नहीं कि मेरा बच्चा टीचिंग लाइन में जाए, नहीं चाहेगा दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो स्थिति बन गई है, पहले कहते थे आराम की नौकरी है टीचिंग, लेकिन दोस्तों अब आराम की नहीं, अब टेंशन की नौकरी हो चुकी है टीचिंग। बस पैसा मत देखिएगा, इसमें टेंशन देखिएगा। काफ़ी सारे शिक्षक दोस्तों हार्ट अटैक हो चुकी है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो चुका है, हजारों शिक्षक मौत के गाल में समा चुके हैं। उस समय दोस्तों पैसा नहीं देखा जाता बल्कि स्वास्थ्य देखा जाता है। आज के समय में शिक्षक मानसिक रूप से प्रताड़ित है। हर शिक्षक को दोस्तों कुछ ना कुछ दिक्कत है, सभी का ट्रीटमेंट चल रहा है। कोई मनोरोगी के पास जा रहा है तो कोई पेट के डॉक्टर के पास जा रहा है, कोई ना कोई दोस्तों बीमारी से पीड़ित है शिक्षक। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर शिक्षक ये सब क्यों कर रहा है, आखिर क्यों टेंशन में शिक्षक, किस तरीके से मन वो टूट चुका है। देखिएगा, शिक्षकों के चारों ओर फैला नौकरशाही का जाल, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है पढ़ाने की बजाय शिक्षक अब रिपोर्ट भरने, फॉर्म भरने और डाटा अपलोड करने में उलझे रहते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि एक लेटर आया था जिसमें 100 प्रकार के शिक्षक रोज कार्य कर रहा है। हर दिन रोज मीटिंग है, हर दिन रोज ट्रेनिंग है, नए नए आविष्कार, नई नई चीज़ें, जितने भी एनजीओ हैं वो एनजीओ नई नई चीज़ें ला रहे, नए नए ऐप ला रहे। उस दिन आई थी न्यूज में कि 40 प्रकार के ऐप पर शिक्षक कार्य कर रहा है। और दोस्तों इतने सारे ऐप हैं कि शिक्षक को भी नहीं पता है वो किस ऐप पर काम कर रहा है। कहीं ये भरो, कहीं वो भरो, कहीं गूगल फॉर्म, कहीं इसकी ट्रेनिंग, कहीं उसकी ट्रेनिंग, कहीं ये करना है, कहीं वो करना है, पता नहीं दोस्तों क्या क्या है। उसके बाद है फोटो भेजो, प्रमाण दो, रिपोर्ट अपलोड करो, यही उनका रोजमर्रा का काम बन गया है। यही दोस्तों रोज वही चल रहा है। अब तो ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू होने वाली है, तो दोस्तों शिक्षक और ज़्यादा प्रताड़ित हो जाएगा। ऊपर से टेट की टेंशन है दोस्तों, जो हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया उससे पुराने टीचर कैसे टेट कर पाएंगे। देखिएगा, अब कक्षा में उनकी उपस्थिति घट रही है जबकि स्क्रीन के सामने बिताया समय बढ़ रहा है। पहले टीचर्स कक्षा में जाते थे, समय देते थे, अब क्या है पूरे दिन मोबाइल में अटके रहते हैं, टैब में अटके रहते हैं। गांव वाले सोचते हैं हमारे साथ तो रील देख रहे हैं, लेकिन गांव वालों को क्या पता है कि शिक्षक उलझा पड़ा है अपने विभागीय कार्यों को करने में, अपना वेतन बचाने में, अपनी सैलरी बचाने में,
वेतन वृद्धि बचाने में इसमें अटका पड़ा है, लेकिन गांव वालों को लगता है शिक्षक मोबाइल चला रहा है और फर्जी शिकायत की जाती हैं IGRS पोर्टल पे, फिर जांच बिठा दी जाती है और अधिकारी यही कहते हैं कि तुम मोबाइल चला रहे हो। जब शिक्षक बताता है नहीं सर हम आपका विभागीय कार्य कर रहे थे, तो अधिकारी मना कर देते हैं, वो कहते हैं झूठ बोल रहे हो, गाँव वाले क्यों कह रहे हैं, फिर तब गाँव वालों की सुनी जाती है। देखिएगा दोस्तों, दूसरा अब है जो पॉइंट मैं आपको बता दूं, तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता। हर विषय में डिजिटल टूल, ऐप्स और स्मार्ट बोर्ड थोपे जा रहे हैं आपके कोई भी सब्जेक्ट हो हर सब्जेक्ट में ये, यहाँ तक कि अब PFMS का कार्य भी शिक्षकों के ऊपर डाल दिया है। जी हाँ साथियों, जो पहले बैंक से चेक देते थे, चेक के माध्यम वो चेक ही हटा दिया, अब शिक्षकों को कह दिया आप खुद से PFMS बनाइएगा, खुद से PPA जनरेट कीजिएगा। बताइएगा शिक्षक सारे काम शिक्षकों को क्लर्क बना दिया है, हर काम जो लोग करते थे दूसरे लोग आप शिक्षकों के ऊपर डाल दिया है कि अब आप कीजिएगा, शिक्षक चुपचाप ढोता जा रहा है काम। दूसरा है विषय, बच्चे की उम्र या संदर्भ को बिना समझे आदेश दिए जाते हैं, तकनीक का उपयोग करो उपयोग करो। बच्चा छोटा सा है उसको पता नहीं है, नाक तक पहुंच नहीं पा रहा, तकनीक का उपयोग करो, इतनी इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चे को नचाओ, ये करो वो करो। अगर एक टीचर स्कूल में नाचेगा तो गाँव वाले कहेंगे ये देखो ये तो नाच रहा हुआ है, ये देखो जो हमें शर्म ना है, नचनिया हो गया ये क्या कर रहा है, और बेइज्जती होती है दोस्तों। लेकिन सरकार कहती है नाचो, फिर गांव वाला कोई वीडियो बना लेता है उसको वायरल कर देता है, इसमें टीचर्स की हंसी होती है और उनसे पूछा जाता है कि आप स्कूल में क्यों नाच रहे थे, लेकिन सरकार ये नहीं बताएगी कि हमने जो ट्रेनिंग दी है वो नाचने की दी थी। फिलहाल साथियों और देखिएगा, शिक्षण से मानवीय स्पर्श गायब हो गया है, शिक्षा मशीन केंद्रित बन गई है। अब सारा काम दोस्तों ऑनलाइन हो गया, खटखट करो, बच्चों से कनेक्शन तो हट ही गया है। टीचर उलझा रहता है अपने कामों में और बच्चे अपने उलझे रहते हैं, इसलिए जो कनेक्शन पहले होता था शिक्षक का और टीचर्स का बिल्कुल टूट चुका है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों शिक्षक बन गए इवेंट मैनेजर। जी हाँ दोस्तों, हर दिन कोई ना कोई दिवस मनाना होता है, ये मनाओ वो मनाओ, ये मनाओ वो मनाओ, योग दिवस, मातृभाषा दिवस, पर्यावरण दिवस आदि इतने ज़्यादा दिवस मनाए जा रहे हैं दोस्तों, नए नई जयंती बनाई जा रही है। अब शैक्षणिक गुणवत्ता नहीं बल्कि कार्यक्रमों की संख्या और दिखावा सफलता का पैमाना बन गया है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, फोटो डालते रहो, चाहे वो 2 दिन पहले के फोटो पर डाल दो, हाँ भैया हो गया, रियल में हुआ भी ना हो लेकिन फिर भी आप डाल दो, जिससे कि सब लोग खुश हो जाएं। और प्रधानाचार्य और शिक्षक दोनों इस प्रदर्शन संस्कृति के जाल में फंसे पड़े हैं, यानी कि प्रधानाचार्य को अलग काम करना है और टीचर्स को अलग काम करना है। दोनों दोस्तों ये प्रदर्शन चल रहा है, जो कल्चर अब चल रहा है, इसमें सब लोग जाल में फंस गए हैं। इसके बाद है दोस्तों ग्रामीण शिक्षकों की दयनीय स्थिति। देखिएगा 2-3 शिक्षक सैकड़ों छात्रों को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। एकल एकल विद्यालय हैं दोस्तों, जहाँ पर पहले टीचर थे वो समायोजन में हटा दिए गए, अब एक टीचर्स के ऊपर सारा भार आ गया है। अब दोस्तों ऐसे में एक टीचर कितने बच्चों को संभालेगा। समायोजन किए गए थे कि जहाँ पर एकल विद्यालय वहाँ पर टीचर पहुँचे, लेकिन दोस्तों स्थिति ये हो गई है कि समायोजन में दोस्तों जहाँ पर टीचर की ज़रूरत है वहाँ पर नहीं, बल्कि कहीं और पहुँच के यहाँ पर पहले से ही टीचर हैं। अगर आपके स्कूल में गलत हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके यहाँ कितने बच्चे हैं और कितने टीचर्स का समायोजन हो गया और आप लोग कितने अब स्टाफ रह गए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिएगा पढ़ाने के साथ साथ उन्हें मिड डे मील, छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म, साइकिल, सरकारी रिपोर्ट सब संभालनी पड़ती है सारे काम शिक्षक को करने पड़ते हैं A to Z। अब वास्तविक शिक्षा से अधिक महत्व डाटा भेजने को दिया जा रहा है। भैया धरातल पे कुछ काम करो या ना करो, लेकिन ऑनलाइन काम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी जो देखते हैं वो ऑनलाइन काम ही देखते हैं, ऑनलाइन डाटा देखते हैं। ऑनलाइन काम आपका होना चाहिए रजिस्टर जाए चूल्हे में। फिलहाल दोस्तों 5वां पॉइंट है मानसिक तनाव और आत्मसम्मान की हानि। लगातार ऊपर से निगरानी ने शिक्षकों का आत्मविश्वास तोड़ दिया है। हर काम का सबूत मांगा जाता है, विश्वास समाप्त हो गया है। हर काम के लिए हाँ भैया फोटो भेजो, फोटो भेजो, फोटो भेजो। शिक्षकों पे कोई नहीं, बस उनके प्रूफ देखे जाते हैं, फोटो की बात की वैल्यू खत्म हो गई है। छात्रों के तनाव और व्यवहारिक समस्याओं से जूझते शिक्षक भावात्मक रूप से थक चुके हैं। यहाँ दोस्तों टीचर थक चुका है ये सब काम करते करते। माता पिता की अनावश्यक अपेक्षाएं का हर चीज़ का प्रमाण पत्र देने का दबाव। अब वो टीचर नहीं रहे जो पहले बीवी को टाइम देते थे, मम्मी पापा को टाइम देते थे, भैया भाभी को टाइम देते थे। अब दोस्तों उनको ही टाइम नहीं मिलता है, बच्चों को तक नहीं टाइम दे पा रहे बेचारे टीचर। स्कूलों में तो काम करते ही करते घर पे भी दोस्तों आके काम लग जाते हैं। सारा काम दोस्तों व्हाट्सएप पे खटाखट आता जाता है। टीचर शाम को भी लगा रहता है। बताइएगा छुट्टी वाले दिन में भी दोस्तों ट्रेनिंग रख दी जाती है, छुट्टी वाले दिन में भी ड्यूटी लगा दी जाती है। बेचारा टीचर परेशान रहता है, छुट्टी वाले दिन भी दोस्तों उनको चैन नहीं लेने दिया जाता है। देखिएगा शिक्षा का असली उद्देश्य खो गया है।
शिक्षकों पर सिलेबस पूरा करने का भारी दबाव है। विषयों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। नए नए विषय घुसे जा रहे हैं, नई नई बुक्स निकाली जा रही हैं। ये सारा कुछ कर रहे हैं ड्रामे एनजीओ वाले। एनजीओ वाले आके नई नई चीज़ें दे रहे हैं फ्री में और फिर उसकी आदत डाल रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, अब स्कूल मानव निर्माण की जगह नहीं रह गए हैं। पहले एक कहा जाता था कि बच्चे बनाए जाते स्कूल में, संवारे जाते, निखारे जाते, लेकिन दोस्तों अब कुछ भी नहीं रहा। आज की शिक्षा प्रणाली प्रदर्शन दिखावे आज की शिक्षा प्रणाली प्रदर्शन दिखाने की परियोजना बनकर रह गई है। शिक्षक छात्र का भावात्मक रिश्ता जो शिक्षा का केंद्र था, अब डाटा और डेडलाइन के नीचे दब गया है। अब वो वाली बात नहीं रही। टीचर आता है दूर से, बेचारा बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाता है, आते ही ऑनलाइन काम में लग जाता है। अब छात्र शिक्षक को सेवा प्रदाता समझने लगे, सम्मान खो गया है। अब छात्र भी क्या है, शिक्षकों को वो इज्जत नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये टीचर पढ़ाते ही नहीं है, मोबाइल में लगे रहते हैं। अब छोटे बच्चे मासूम हैं, वो देख रहे हैं तो उनके अंदर तो हैबिट आई जाएगी कि ये कुछ नहीं करते हो। जहाँ पर एकल विद्यालय में बेचारा क्या क्या टीचर करेगा, ये भी काम, वो भी काम, ये भी काम। अब विचार करने का समय है। शिक्षा का असली केंद्र फिर से बच्चे और शिक्षक होने चाहिए, ना कि डाटा और रिपोर्ट। यदि शिक्षकों को स्वतंत्रता, सम्मान और विश्वास नहीं दिया गया तो कल की शिक्षा निर्जीव हो जाएगी। हमें एक बार फिर शिक्षकों पर विश्वास करना होगा, क्योंकि अगर शिक्षक चला गया तो स्कूल तो खड़ा रहेगा पर शिक्षा नहीं बचेगी। बहुत बड़ी दोस्तों बात कह दी है दोस्तों, शिक्षा नहीं बचेगी, सिर्फ एक ढांचा हो जाएगा, यानी कि उसमें आत्मा हट जाएगी, आत्मा चली जाएगी। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है, कैसा लगा दोस्तों शिक्षकों के बारे में स्थिति जानकर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।